स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे हम लोग क्लास 10 बोर्ड के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। टू रेजिस्टर्स, दो रेजिस्टर है हमारे पास, एक है 5 ओम और दूसरा है 10 ओम, आर टू बी कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट सो एज टू ऑब्टेन मिनिमम करंट मैक्सिमम करंट। तो सवाल है, हाउ विल यू कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन ईच केस। देखिए, अगर सपोज करिए आपके पास बहुत सारे रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, दो या दो से अधिक भी दिए हुए हैं, आप चाहते हो कि उसमें से आपको मिनिमम करंट मिले, तो करंट अगर कम से कम चाहिए तो रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हो रजिस्टर्स को तो उनका रेजिस्टेंस ऐड होता है, और जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो रेजिस्टेंस ऐड नहीं होता है। उसमें फार्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे होता है। तो आप क्या चाहोगे, अगर आपको करंट कम से कम चाहिए तो आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे कि भाई रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, तो अगर आपको मिनिमम करंट चाहिए तो रेजिस्टेंस को आप कनेक्ट करोगे सीरीज में, और अगर आपको मैक्सिमम करंट चाहिए तो रेजिस्टेंस को आप कनेक्ट करोगे पैरेलल में। तो एक आंसर हो जाएगा फॉर मिनिमम करंट, फॉर मिनिमम current the resistances are connected in series, the resistances are connected in series, connected in series। ओके, और सेकंड में लिख दोगे फॉर मैक्सिमम करंट the resistances are connected in parallel। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल करंट इन द सर्किट इन टू केस। मतलब एक बार जब आप सीरीज में कनेक्ट किए थे तो करंट कितना आएगा, और एक बार जब आप पैरेलल में कनेक्ट किए थे तो कितना आएगा वैल्यू, वो करंट का वैल्यू वो बताना है। तो बी नंबर, बी नंबर के लिए फर्स्ट, जब हमारा करंट क्या है मिनिमम, तो जब करंट हमारा मिनिमम है, मिनिमम करंट, तो उसमें हमने दो रजिस्टर को लिया और कैसे लगा दिया, दो रेजिस्टर को लिया और इस तरह से एक और इस तरह से दो, इनको एक लाइन में सीरीज में लगा दिया। इसके साथ एक बैटरी ऐसे जोड़ दिया, और बैटरी का बोला था 6 वोल्ट है, और एक का 5 ओम था और दूसरे का 10 ओम था। तो एक का था 5 ओम, इसका 5 ओम और इसका 10 ओम। इस तरह से सीरीज में दो रजिस्टर को लगा दिया और एक बैटरी लगा दिया। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि आपको जो करंट चाहिए, वो करंट अगर आपको मान लीजिए कि मैक्सिमम करंट चाहिए, मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट के लिए आप क्या करोगे ना, मैक्सिमम करंट के लिए आप जो डायग्राम बनाओगे उसमें जो रेजिस्टेंस होंगे उनको एक लाइन में नहीं बल्कि अलग अलग पैरेलल लाइन में लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 6 वोल्ट यहाँ बैटरी लगेगा, ये 5 ओम लगेगा और ये 10 ओम का रेजिस्टेंस इस तरह से लगेगा। दोनों केस में हमें करंट चाहिए। देखिए, करंट अगर आपको निकालना है तो आप यूज करोगे ओम्स लॉ, ओम्स लॉ दोनों केस में। तो ओम्स लॉ कहता है कि V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो I इक्वल टू इसी से क्या आ जाएगा, V/R, जहाँ पे R टोटल होना चाहिए। तो चूंकि ये सीरीज में है तो R इन सीरीज इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 का मतलब गया 5 ओम प्लस 10 ओम, दैट मीन्स कि 15 ओम यहाँ पे आपको टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, वही आपको यहाँ पे रखना है RS। तो I इक्वल टू V/RS, आई इक्वल टू V/RS, V बाई टोटल रेजिस्टेंस, V बोला है 6 और टोटल रेजिस्टेंस बोला 15। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, मतलब कि 2/5 एम्पियर। ओके, तो फर्स्ट केस में जो करंट होगा, जब आप मिनिमम करंट होगा 2/5 एम्पियर। नेक्स्ट पार्ट में जब हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसमें जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इन पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 1/RP इक्वल टू 1/R1 का मतलब 1/5 प्लस 1/10। अब इसको एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 10, 5 इंटू 2 प्लस 1, 3/10। तो 1/RP कितना आ गया, 3/10। तो 1/RP इक्वल टू आ गया 3/10। दैट मीन्स कि RP कितना हो गया, 10/3। RP हो गया 10/3 ओम। तो यहाँ से हम लोग अगर निकालना चाहते हैं ओम्स लॉ लगा करके करंट, देयरफॉर करंट इज इक्वल टू, कितना फॉर्मूला था, V/RP हो जाएगा यहाँ पे, वहाँ V/RS था, यहाँ V/RP। V 6 वोल्ट ही रहेगा और RP हो जाएगा 10/3। तो 18/10, 18/10, 18/10
तो 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 9/5। तो यहाँ से करंट आ गया 9/5। 9/5 लिखिए चाहे 1.8 एम्पियर लिखिए, यहाँ 2/5 लिखिए चाहे 0.4 एम्पियर लिखिए, दोनों सही है। ठीक है, तो देखिए ये सॉल्यूशन है पूरा, समझिए इसको, ये पूरा सॉल्व करना है तभी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट में जो सीरीज में जब लगाएंगे उसमें करंट मिनिमम होगा 0.4 एम्पियर, और जब आप पैरेलल में लगाएंगे तो उस टाइम पे हो जाएगा 1.8 एम्पियर। और सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस निकलता है सबको ऐड करके, और पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस निकलता है इस वाले फॉर्मूला से। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए हम लोग यहाँ पर इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिए और ओम्स लॉ लगा दिए, इसमें भी हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिए और फिर ओम्स लॉ लगा दिए, तो करंट हमारा आ गया। दोनों केस में सेम है, बट रेजिस्टेंस को निकालने का जो फॉर्मूला था वो अलग अलग था। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।